हेलो बच्चों, मैं पूनम गिदवानी आज चर्चा करूंगी आप सबके साथ किशोरों में पोषण और स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि किशोरावस्था हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारा अब तक जितना भी पोषण का नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी करने का, उसकी भरपाई करने का हमारे पास एक सुनहरा मौका है। तो अगर आज ये जानकारी आप सब लेते हैं तो एक तरह से आप अपने पोषण की जिम्मेदारी खुद ले लेंगे। तो आज के सेशन में हम अलग अलग फूड ग्रुप्स के यानी कि खाद्य समूहों के महत्व को समझेंगे और हम जानेंगे कि तिरंगा भोजन की सहायता से हम अपने रूटीन की डाइट को बैलेंस तरीके से कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भोजन और पोषण क्या है। बच्चों, आप सबके दिमाग में कभी आया कि हमारे लिए भोजन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों आवश्यकता है हमें भोजन की? बिल्कुल सही, हमारा जो शरीर है और हमारा जो मस्तिष्क है बिल्कुल सही ढंग से काम कर सके, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और ये जो भोजन है जीवन के सभी चरणों में हमें इससे पोषण चाहिए होता है। यानी कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वहीं से उसको पोषण चाहिए होता है, फिर वो जन्म लेता है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, युवावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, कोई भी चरण हो जीवन का, हर चरण में हमें पोषण चाहिए होता है। और जो भोजन हम लेते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं। और ये पोषक तत्व क्या काम करते हैं? ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे शरीर में जो डेवलपमेंट होता है, हमारे शरीर का जो रखरखाव होता है या रोगों से हमारे शरीर की जो रक्षा होती है, ये सारा काम कौन करता है? पोषक तत्व करते हैं, जिससे हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। और बच्चों, ये जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं दीर्घ पोषक तत्व जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ यानी इनकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक चाहिए, ठीक है। और दूसरे सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, इनकी मात्रा हमारे शरीर में कम चाहिए होती है। चाहिए दोनों ही होते हैं, ना हम इनको छोड़ सकते हैं ना हम इनको छोड़ सकते हैं। फर्क इतना सा है, ये अधिक मात्रा में चाहिए हमारे शरीर को और ये हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? इसमें मुख्य रूप से है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन से पोषक तत्व आते हैं? जितने भी हमारे विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, विटामिन के, और जो खनिज लवण हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे के सारे हम किस में शामिल करते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जिनकी हमारे शरीर को मात्रा चाहिए होती है लेकिन कम चाहिए होती है, ठीक है। अब ये जो पोषक तत्व हैं इनको हम और अच्छे से समझ सकते हैं हमारे फूड ग्रुप्स के माध्यम से, यानी खाद्य समूह के माध्यम से। देखिए, ये जो फूड ग्रुप्स हैं, अगर हम इनके कार्य की बात करें तो 3 तरह के हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा फूड ग्रुप है? ऊर्जा देने वाला, यानी जो हमें एनर्जी देता है। देखो, हमें हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, चाहे हमें पढ़ना है, बोलना है, खेलना है, सोना है, कोई भी काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट। जब हम सो रहे हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब आपको लग रहा होगा कि सोते वक्त हमें एनर्जी क्यों चाहिए? देखिए, जब हम सो रहे होते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा होता है, हमारा हार्ट अपना काम कर रहा होता है, बहुत सारे शरीर के अंग अपना कार्य कर रहे होते हैं। तो वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? हमारे फर्स्ट फूड ग्रुप से, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा देने वाला खाद्य समूह। सेकेंड फूड ग्रुप हमारा जो है वो बॉडी बिल्डर है, हमारी बॉडी में, शरीर में निर्माण का कार्य करता है। जैसे हमारी जो हड्डियां मजबूत होती हैं वो इसी फूड ग्रुप के कारण होती हैं। हमारे जितनी भी मांसपेशियां हैं उनके मजबूती के लिए, उनके निर्माण के लिए कौन सहायक होता है? ये हमारा सेकेंड फूड ग्रुप। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप, यानी कि सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। इसे आप अपना बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। बॉडीगार्ड कैसे है? देखिए, किसी भी बिल्डिंग के बाहर एक
बॉडीगार्ड होता है वो उस बिल्डिंग की सुरक्षा करता है। तो ये जो फूड ग्रुप है ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे मजबूत करता है। उससे क्या होता है, जैसे ही कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर के पास आता है तो ये जो फूड ग्रुप होता है ये उससे लड़ाई करके उसे हमसे दूर भगा देता है और हम बीमार नहीं होते हैं। तो ये हमारे 3 फूड ग्रुप्स हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से खाद्य पदार्थ इन फूड ग्रुप्स में शामिल हैं। पहले नंबर पे हमारा कौन सा है, ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाला। तो उसमें मुख्य रूप से हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि दीर्घ मात्रा में जिनकी हमें आवश्यकता है, दीर्घ पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं जितने भी हमारे अनाज होते हैं, गेहूं है, जौ, चावल, बाजरा, रागी, इन सबको हम शामिल करते हैं हमारे फर्स्ट फूड ग्रुप में। ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी तेल हैं, वसा है और जो शर्करा है, ये भी हमारे फर्स्ट फूड ग्रुप में आते हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं और हमें पूरा दिन एक्टिव रखते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो फूड ग्रुप है जिसे हमने कहा था हमारा बॉडी बिल्डर, ठीक है, जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए ज़रूरी है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व आता है, प्रोटीन। और प्रोटीन हमें किससे मिलता है, देखिए दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है। और देखिए जितने भी तरह की दालें हैं, फलियां हैं, फिर चाहे मूंग की दाल है, अरहर की दाल है ना, मसर की दाल है, मटर हैं, और जितनी भी फलियां हैं ये इसमें शामिल होती हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा हम और कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं, हम शामिल करते हैं जो हमारी हरी, गहरे हरे रंग वाली सब्जियां हैं, यानी डार्क ग्रीन कलर की जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसे हम इसमें शामिल करते हैं पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये हमें मुख्य रूप से क्या प्रदान करती हैं, प्रोटीन प्रदान करती हैं, जिससे हमारी हड्डियों में मजबूती आती है। और थर्ड जो है हमारा, जिसे हमने क्या कहा था, बॉडीगार्ड, हमारा प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप यानी कि सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, इसमें मुख्य रूप से आते हैं विटामिन और खनिज। और विटामिन और खनिज हमें किससे मिलते हैं, जो हमारे पीले और नारंगी रंग के फल हैं, या फिर ऐसे फल जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। हमारा पपीता है, नारंगी है, आम है, कद्दू है, और कुछ सब्जियां भी हैं जैसे शिमला मिर्च है, भिंडी है, प्याज है, बैंगन है। आपको जान के हैरानी हो रही होगी ना कि हम बहुत सारी सब्जियां तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हमारा इनको खाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बॉडीगार्ड का काम करती हैं, इसलिए हमें इन्हें अपने रूटीन डाइट में शामिल करना है। और हमारे इस फूड ग्रुप में हम किसको लेते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी है, अमरूद है, संतरा है, सेब हैं, ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में आते हैं। तो बच्चों ये अभी हमने बात कर ली हमारे 3 फूड ग्रुप्स की। तो देखिए इनमें जो खाद्य पदार्थ हैं इनको हमें शामिल करना है और हम एक बैलेंस डाइट प्लान कर सकते हैं। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। अब क्या होता है ये संतुलित आहार, देखिए संतुलित आहार कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसा आहार जिसमें हमने जिन अभी फूड ग्रुप्स की बात की थी ना, 3 फूड ग्रुप्स की, उसमें से उचित मात्रा में हमें खाने को शामिल करना है जो शरीर के पोषण की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए कुछ पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो हमारा जो संतुलित आहार होता है उसमें वो पोषक तत्व ना तो कम होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। अब ये जो हमारा संतुलित आहार है इसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं हमारे
तिरंगे से। हमारा तिरंगे से मेरा आशय है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब तिरंगे से कैसे समझ सकते हैं हम इसको? हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, राइट। पहला रंग है केसरिया, दूसरा है हमारा सफ़ेद और तीसरा हरा। तो हम तिरंगे भोजन की सहायता से अपने भोजन को बैलेंस बना सकते हैं, संतुलित बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पहला रंग है हमारा केसरिया, तो इसमें पीले और नारंगी रंग के जितने भी फल और सब्जियां हैं उनको हम शामिल करते हैं, जैसे नारंगी है, आम है, पपीता है, टमाटर है, कद्दू है और जितनी भी केसरिया रंग की दालें हैं, पीले रंग की, नारंगी रंग की, वो हमारे इस फूड ग्रुप में आती हैं। दूसरा रंग हमारा तिरंगे का कौन सा है? सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग में हम कौन कौन से भोजन शामिल कर सकते हैं अपने? मूली है, चावल है, नारियल है और दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। साथ ही साथ हम शामिल करते हैं मछली को और गोभी को इसके अंतर्गत। तिरंगे का हमारा तीसरा रंग है हरा। अब हरे रंग के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? जितनी भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बीन्स हैं, करेला है, भिंडी है। तो ये तिरंगा भोजन अगर हम हमारे दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो हम आसानी से बैलेंस डाइट को यानी संतुलित आहार को प्लान कर सकते हैं। यानी हमारी थाली में जितने ज़्यादा रंग होंगे उतना ही हमारा भोजन जो है वो पौष्टिक होगा। अब थाली में रंग से मेरा आशय ये नहीं है कि आप मार्केट से कलरफुल सी थाली ले आएँ। थाली में मेरा जो आशय है रंगों से वो ये है कि हमें इन रंगों को अपने भोजन में शामिल करना है। ठीक है बच्चों? और हम अगर अपना भोजन सही तरीके से चुनते हैं तो वो हमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स देता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमने तिरंगे भोजन को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें किसकी मात्रा कितनी रखनी है? कहने का आशय है कि कौन सा भोज्य पदार्थ हमें ज़्यादा लेना है और कौन सा कम लेना है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे हमारे फूड पिरामिड से, यानी कि हमारे खाद्य पिरामिड से। अब है क्या ये खाद्य पिरामिड? एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे हमें पता चल सके कि जो बैलेंस डाइट है यानी संतुलित आहार है उसके आधार पर उनकी उचित मात्रा कौन सी है। ये देखिए, ये आपके सामने है आपका फूड पिरामिड। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उसकी चौड़ाई कम हो रही है, फिर और कम हो रही है और यहाँ पर आकर बिल्कुल इसकी चौड़ाई कम हो गई है। इसका आशय ये है कि नीचे नीचे जितना भी हमारा ये भोजन है, ये जो हमारा फूड ग्रुप है, इसको हमें अपने आहार में अधिक मात्रा में शामिल करना है। हमारे पिरामिड के सबसे नीचे है ऊर्जा देने वाला भोजन, जो कि हमें एनर्जी देता है, जैसे कि अनाज है, चावल है और रोटी है। इसे हमें अपने दैनिक आहार में अधिक मात्रा में शामिल करना है। ठीक है, अब पिरामिड में सबसे ऊपर देखिए, ये जो पट्टी है ये बिल्कुल इसकी चौड़ाई कम है। इसका आशय ये है कि इस खाद्य वर्ग को हमें अपने भोजन में बिल्कुल सीमित मात्रा में शामिल करना है। देखिए, मात्रा से हमारा आशय ये नहीं है कि हमने इसको छोड़ दिया और केवल इसको ले लिया, या इसको छोड़ दिया और केवल इसको ले लिया। लेना हमें सभी को है, लेकिन इनकी एक मात्रा फिक्स है, उस मात्रा के हिसाब से हमें लेना है, छोड़ना हमें किसी को भी नहीं है। अब देखिए, पिरामिड के सबसे ऊपर कौन सा भोजन है? ऐसा भोजन जिसमें वसा होती है और शर्करा होती है। तो वसा हमें कम मात्रा में लेनी है और शर्करा भी हमें कम मात्रा में लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम अधिक वसा का सेवन करेंगे तो हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे, और हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप बिना इन्विटेशन के हमारे पास आ जाएंगी। ऐसा ही शर्करा के साथ है, अगर हमने शर्करा ज़्यादा ले ली तो डायबिटीज़ और बहुत सारे रोग हैं जो हमें आकर घेर लेंगे। इसलिए वसा और शर्करा को हमें अपने आहार में बहुत कम जगह देनी है। ठीक है, अब हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारा ये जो फूड ग्रुप है, इसकी हमें मात्रा इससे थोड़ी सी कम रखनी है। इसमें हमारी सब्जियां आती हैं और हमारे फल आते हैं, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
और हम बात करें, ये देखिए अब यहाँ पे चौड़ाई और कम हो गई है। यहाँ पर जो हमारा फूड ग्रुप है कौन सा है, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारा बॉडी बिल्डर जो फूड ग्रुप है, यानी कि दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो मांस, मछली, अंडा, मुर्गी सब इसके अंतर्गत आते हैं। ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल करते हैं हम। दालें जितनी भी हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये है हमारा फूड ग्रुप, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस भोजन को कितनी मात्रा में हमें अपने आहार में शामिल करना है। और बच्चों, ये जितने भी पोषक तत्व हैं, किशोरावस्था में हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब तेजी से वृद्धि होती है और विकास होता है। किशोरावस्था को हम तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन इस अवस्था में एक साथ होते हैं। हमारे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, हमारी फूड हैबिट्स में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस इस वक्त होते हैं। तो इतने सारे जब परिवर्तन होते हैं, शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है, तो सामान्य सी बात है हमारे शरीर को पोषक तत्व भी अधिक चाहिए होते हैं। देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है। क्यों? क्योंकि लंबाई में वृद्धि होती है ना, और वजन बढ़ता है। लड़कियों में पहला मासिक धर्म शुरू हो जाता है, अंडाणु उत्पादन शुरू हो जाता है, लड़कों में शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं लड़कों की, जननांगों पर और शरीर के अन्य अंगों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो शारीरिक परिवर्तन है इस समय होते हैं। और प्रजनन परिपक्वता भी आती है, यानी कि प्रजनन क्षमता भी इस वक्त विकसित होने लग जाती है। मनोसामाजिक व्यवहार और खान पान की आदतों में भी बदलाव आ जाता है। इस वक्त हमारी फूड हैबिट्स भी बहुत हद तक चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज हो जाती हैं फूड हैबिट्स? किशोर जो होते हैं अधिकतर समय बाहर का भोजन करना पसंद करते हैं, नाश्ता स्किप कर देते हैं, या फिर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या स्नैकिंग ज़्यादा करते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन एक साथ हो रहे होते हैं। इसलिए किशोरों की जो ऊर्जा है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इन पोषक तत्वों की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस वक्त उनको पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है वो अधिक होती है। देखिए क्या होता है, इस वक्त आपको कैल्शियम खास तौर पर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? आपका वजन बढ़ रहा है, आपको हड्डियों की मजबूती चाहिए, आपको मांसपेशियों का निर्माण चाहिए, तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है। आयोडीन और आयरन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, विशेष रूप से लड़कियों में। क्यों? क्योंकि लड़कियों का पहला मासिक धर्म शुरू हो जाता है और इस वक्त जितना भी खून का नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए हमारे शरीर में आयरन की आवश्यकता अधिक चाहिए होती है। और किशोरावस्था के दौरान अगर हमें पर्याप्त पोषण मिल जाता है तो न केवल हमारा शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास को लेकर भी हम श्योर हो जाते हैं कि अब हम बिल्कुल अच्छे से भोजन ले रहे हैं, संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ले रहे हैं, तो अब हमारे विकास में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसको लेकर हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं। अब देखिए, किशोरावस्था में जब लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो लड़कों की तुलना में उनमें एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। क्या है ये एनीमिया? एनीमिया जिसको हम कहते हैं रक्त अल्पता। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं एनीमिया। तो लड़कियों में ये खतरा अधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मासिक धर्म के दौरान जो खून का नुकसान होता है तो आयरन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हमें आयरन अधिक चाहिए होता है। और अगर हम अधिक मात्रा में आयरन ले लेते हैं तो ये एनीमिया का खतरा भी हमारे शरीर से टल जाता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि अगर हम पर्याप्त पोषण नहीं लेते हैं किशोरावस्था में, या हमारी फूड हैबिट्स सही नहीं है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है
बौद्धिक क्षमता में कमी और स्कूल में खराब शैक्षणिक प्रदर्शन। देखिए क्या होता है, हमारी फूड हैबिट्स अगर गलत हैं, हम घर से नाश्ता करके नहीं गए, अब जैसे ही हम स्कूल पहुंचेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम क्लास में एक्टिव नहीं रहेंगे, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो शैक्षणिक प्रदर्शन है वो भी सही नहीं होगा। और कौन सी समस्याएं आती हैं? यौन परिपक्वता में देरी, क्योंकि यही वो समय है जब लड़कियों का पहला मासिक धर्म शुरू होता है और लड़कों में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू होता है। तो इस समय पर हमें उचित पोषण लेना ही लेना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर इस समय हमने उचित पोषण नहीं लिया और हमारी फूड हैबिट सही नहीं है तो क्या होगा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विशेष रूप से आयरन की कमी का खतरा हो जाता है और हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। और खराब वृद्धि और विकास, क्या है ये खराब वृद्धि और विकास? इस समय अगर हमारी फूड हैबिट सही नहीं है या हमारा आहार सही नहीं है तो हमारी जो लंबाई है उसमें वृद्धि नहीं हो पाती। जो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनकी लंबाई रुक जाती है और फिर वो बौने रह जाते हैं, या हमारा जो वज़न है वो सही तरीके से नहीं बढ़ पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किशोरावस्था में हमारी फूड हैबिट्स सही हों। अब कौन सी फूड हैबिट्स की बात कर रही हूँ मैं? देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, हम शरीर की छवि को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। कई बार हमारा वज़न बिल्कुल सही होता है लेकिन हम अपनी तुलना करने लग जाते हैं किससे? टीवी में जितनी भी हीरोइन आ रही हैं, हीरो आ रहे हैं, हम उनसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। हम जो मैगजीन्स देख रहे हैं उसमें जितनी भी मॉडल्स आ रही हैं, हम अपने शरीर की तुलना उनसे करने लग जाते हैं। हम अपनी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं और उनके जैसा बनने के लिए फिर क्या कर देती हैं लड़कियां? डाइटिंग शुरू कर देती हैं, है ना। और कुछ फूड हैबिट्स भी हमारी होती हैं गलत, जैसे हम नाश्ता करना छोड़ देते हैं या भोजन को जल्दी कर लेते हैं या फिर स्नैकिंग ज़्यादा करते हैं। टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है, फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, अंकल चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, पकौड़े तले जा रहे हैं, जल्दी से आने दो। तो ये जो फूड हैबिट्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और हम क्या करते हैं, बाहर का भोजन बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमें बार बार पार्टीज़ चाहिए होती हैं, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, तो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में हम जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो तो उसमें कम होते हैं, और जो पोषक तत्व हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं वो उसमें ज़्यादा होते हैं। इसलिए किशोरों के जो खान पान की आदतें हैं उसमें क्या है, नाश्ता नहीं करना, स्नैक ज़्यादा लेना और फास्ट फूड खाना शामिल है। और इन गलत आदतों से न केवल उनकी वृद्धि पर बल्कि उनके विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यही वो अवस्था है जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो हमारी लंबाई पर, वजन पर, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किशोरावस्था में। वज़न घटाने के लिए किशोरावस्था में जो लड़कियां डाइटिंग करती हैं, बहुत सारी लड़कियां किशोरावस्था में डाइटिंग करती हैं ना, बहाना बना देती हैं, मुझे भूख नहीं है या मेरा पेट भरा हुआ है, आज मुझे पेट दर्द है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों के जैसा पतला होना होता है। तो डाइटिंग एक बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होती है हमारे लिए। हम अपना वजन कम कर सकते हैं अगर हम हेल्दी स्नैक्स का चुनाव करें, है ना। और कुछ लड़कियां क्या करती हैं, उपवास करने लगती हैं। उपवास यानी कि फास्ट रखती हैं। अब वो फास्ट इसलिए नहीं रखती कि वो धार्मिक मान्यताओं को मानती है, बल्कि उन्हें लगता है कि फास्ट के बहाने से मेरा वजन कम हो जाएगा, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये जितनी भी गलत आदतें होती हैं उनसे क्या होता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और बहुत सारे खान पान संबंधी जो विकार हैं उनकी वे शिकार हो जाती हैं। कौन कौन से हैं खान पान संबंधी विकार, जिसमें मुख्य रूप से है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। हमारे अगले सेशन में डिटेल से हम इसकी बात करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी
आदतें हैं जिन्हें अगर हम अपना लेते हैं तो भविष्य में हम बहुत सारे रोगों से आसानी से बच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि हमें दिन में 4 से 5 बार भोजन करना है, यानी कि हमारे 3 मुख्य भोजन, जिनमें पहले नंबर पे है हमारा ब्रेकफास्ट, दिन का भोजन और रात का भोजन। ये हमें किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ने हैं। हम क्या करते हैं किशोरावस्था में, सुबह देरी से उठे, अब हमें स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है या कहीं भी जाना है, हम वहाँ जाने के लिए लेट हो गए तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम बिना नाश्ता किए घर से निकल जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। फिर क्या करते हैं, हम दिन का भोजन बाहर कर लेते हैं या दिन का भोजन छोड़कर हम उसमें फास्ट फूड खा लेते हैं, या रात को हम किसी काम में व्यस्त हैं तो हमने रात का भोजन छोड़ दिया। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दिन के तीनों मील हमें लेने हैं और 1 से 2 बार हमें स्नैकिंग करनी है, लेकिन पौष्टिक स्नैक्स लेने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि स्नैक्स पौष्टिक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप अगर भुने हुए चने अपने स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं, मुरमुरा को शामिल कर सकते हैं, चिवड़ा, पोहा, या फिर हमारे जो स्प्राउट्स हैं या जो हमारे फूल मखाने होते हैं भुने हुए, उनको आप अपने स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं। ये पौष्टिक तो होते ही हैं, आपकी स्नैकिंग भी हो जाती है। और हमें क्या करना है, अपने दैनिक आहार में हाई प्रोटीन को शामिल करना है, उच्च प्रोटीन को, जैसे जितनी भी हमारी दालें हैं, फलियां हैं, दूध और दूध से बने हुए जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। घर पे आप बहुत ज़्यादा नखरे करते हो, मुझे दूध नहीं पीना है, मेरा मन नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा मिल्क की और मिल्क प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अपने भोजन में हमें किसको शामिल करना है, मांस, मछली और अंडे को शामिल करना है। और हमें क्या करना है, किशोरावस्था में जितने भी मौसम के अनुसार फल मौजूद हैं, अमरूद, अनार, पपीता, नारंगी, इनको हमें शामिल करना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि इनमें आयरन भरपूर होता है और हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि हमें एनीमिया नहीं होगा। कौन सी हरी पत्तेदार सब्जियां? जैसे कि चौलाई है, मेथी है, सरसों है, पालक है, ठीक है, और अन्य सब्जियां जैसे गाजर, मूली, फूल गोभी, इनको हमें अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में शामिल करना है, ताकि हमारी जो ग्रोथ है और हमारा जो डेवलपमेंट है बिल्कुल सही हो सके। और जितनी भी ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें हैं, फिर चाहे पेस्ट्री है, केक है, आइसक्रीम है ना, चिप्स है, नमकीन है, जिनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, और रेडी टू ईट जितना भी भोजन है, रेडी टू ईट यानी कि हमें कुछ नहीं मेहनत करनी, थोड़ा सा गर्म किया, बॉईल किया और तैयार है। इन सब को हमें बिल्कुल क्लियर ना बोलना है, इनको खाने से बचना है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि ये भोजन हमारे पेट में नहीं जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स हमसे कोसों दूर रह सके। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि किशोरावस्था में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना है और बहुत सारे अन्य तरल पदार्थ लेने हैं, जैसे कि बिना मीठा किए हुए फलों का रस। कई बार हम क्या करते हैं, फलों का जो रस होता है उसमें ऊपर से और ज़्यादा शर्करा ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। हमें नींबू की शिकंजी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी हम तरल पदार्थ लेते हैं, पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो हमारे शरीर की आधी से ज़्यादा समस्याएं तो यूं ही सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें भोजन के वक्त पौष्टिक अनाज लेना है, फल लेने हैं, सब्जियां लेनी है, चिकन, मछली, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इनका सेवन करना है। और हमें हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं हेल्दी स्नैक्स, भुना हुआ चना, चिवड़ा, मुरमुरा, है ना, जो स्प्राउट्स हैं हमारे या फूल मखाने हैं, इनको शामिल करना है। और हमारे शरीर में विटामिन डी की स्थिति को बनाए रखना है। अब कैसे बना सकते हैं हम विटामिन डी की स्थिति को? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर, यानी कि जो हम धूप से बचने की कोशिश करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो विटामिन डी है इसी से हमें कैल्शियम के अवशोषण में मदद मिलती है। तो हमें हमारे शरीर में विटामिन डी की स्थिति को भी बनाए रखना है। और हमें क्या करना है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट्स हमें निकालने हैं अपनी
एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। उसमें आप साइकिलिंग शामिल कर सकते हैं, रनिंग शामिल कर सकते हैं, तेज़ तेज़ दौड़ना शामिल कर सकते हैं, डांसिंग शामिल कर सकते हैं यानी कि नृत्य करना, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर शामिल करनी है। और भोजन करने से पहले हमेशा अपने हाथों को साबुन और साफ़ पानी से धोना है, क्योंकि अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे हाथों में जितने भी कीटाणु होंगे भोजन के माध्यम से हमारे पेट में चले जाएंगे, और वो अगर हमारे पेट में चले गए तो फिर उसके बाद डॉक्टर, इंजेक्शन, हॉस्पिटल, ये सारे चक्कर हमें घेर लेंगे। तो इनसे बचने के लिए हमें अपने हाथों को भोजन से पहले हमेशा अच्छे से धोना है। तो ये तो हमने बात कर ली कि हमें क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। भोजन को विशेष रूप से नाश्ते को नहीं छोड़ना है। देखिए, हमारा जो पूरे दिन का भोजन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा नाश्ता। तो अब हम चाहे कितना भी बिजी हैं, कितना भी लेट हो रहे हैं, किसी भी भोजन को हमें नहीं छोड़ना, विशेष रूप से नाश्ते को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सिगरेट, हुक्का पीना, तंबाकू चबाना, शराब पीना, देखिए इन सबको हमें क्लियर नो बोलना है। किशोरावस्था में हमारे ऊपर हमारे पेयर ग्रुप का, फ्रेंड सर्किल का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और इसी प्रेशर के कारण हम कई बार इन सारी आदतों को अपना लेते हैं। और एक बार अगर हम नशे के शिकार हो जाते हैं तो हमारी जो नींव है यानी कि किशोरावस्था, और उस पर जो हमारी बिल्डिंग टिकी हुई है यानी कि हमारी पूरी लाइफ, वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए इन सबको हमें ना बोलना है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, खाना खाते समय हमें टीवी नहीं देखना है। हमें आदत डाल लेनी है बिना टीवी के खाना खाने की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जितनी भी चर्चा आज हमने की है। अब आप तिरंगा भोजन की सहायता से, फूड ग्रुप्स की सहायता से अपनी जो रूटीन डाइट है उसको बैलेंस तरीके से प्लान कर सकते हो। इसी सेशन के अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया की, कुपोषण की, और साथ ही साथ हम जानकारी लेंगे उन कार्यक्रमों की जो हमारी सरकार द्वारा स्कूल स्तर पर चलाए जा रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।